एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर याद कर रहे हैं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि भाई देर रात के पर्सन किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 3 of swords, 6 of wands, king of wands, 9 of swords। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड। किंग ऑफ कप्स, 5 of cups, 5 of wands, क्वीन ऑफ wands। बॉटम में आपका आया है 7 of swords, 8 of pentacles, 5 of pentacles एंड 2 of wands। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर ना राशियाँ, नंबर्स और मंथ बता देती हूँ, ताकि आप समझ पाएँ कि कितने परसेंटेज ये रीडिंग आपकी है और कितने परसेंटेज नहीं है। यहाँ पे आपका हो गया ये व्यूअर्स जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3, 6, 14, 5, 9, 13, 4, 7, 8, 11 एंड 2। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो मार्च, जून, मई, सितंबर, जुलाई, नवंबर, फरवरी, अगस्त। तो ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे एंड मई मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स। चाहे आपका बर्थ मंथ, इनका बर्थ मंथ, इस मंथ में मिले, इस मंथ में बिछड़े, 5 साल का रिश्ता था, 5 महीने से अलग हो, टोटल 5 साल तक चीज़ें सही रही, फिर उसके बाद प्रॉब्लम हुई, टोटल 5 साल हो गए आपको इनसे ना बात करे हुए। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेकर चलना होगा। देखिएगा व्यूअर्स, बैक स्टेप तो उस पर्सन के थ्रू करा गया है और इनके बैक स्टेप करने के पीछे का कारण था कंफ्यूजन। ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे कि इन्हें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। इसी रीज़न के चलते यहाँ पर इस इंसान ने आपको बैक स्टेप करा या आपको छोड़ने का इन्होंने डिसीज़न लिया। कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इच्छाएं, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, मेटेरियलिस्टिक स्टेबिलिटी, अपनी स्टडी, अपना कैरियर, ये सब बन रहा था। तो कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर चांसेस हैं कि यहाँ पर ये जो भी पैसा था, जो मेहनत से कमाया जाना था, वो इन्हें शॉर्टकट तरीके से मिल रहा था, जिसके चलते ये पर्सन व्यूअर्स अपने इस कन्फ्यूजन्स को क्लियर करके अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी से ये पर्सन दूर गए हैं। तो यहाँ पर पास्ट में आपके साथ बैक स्टेप करने की एनर्जीज दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ करंट में इसी बैक स्टेप करने की वजह से इनका सुकून छिनने की, इनकी जो पर्सनल फ्रीडम थी जिसको पाने की तलाश में ये पर्सन गए ना आपकी ज़िंदगी से, उसको खोने की भी एनर्जीज काफ़ी क्लियरली दिख रही है। पास्ट का लिया हुआ एक्शन इस इंसान को मेटेरियलिस्टिक वे में, जिसकी तरफ ये बढ़े थे, चाहे लॉन्ग वे में, शॉर्ट वे में, उसके खोने की यहाँ पर या उसके ना होने की तो पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है। हाथ में इनकी जो इमेज है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एम्बैरेसिंग हो गई है, काफ़ी ज़्यादा धूमिल हो गई है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बता रहा है।
जिस पैसे को ये पर्सन अपने तरीके से कमाने चले थे ना, कहीं न कहीं वहाँ पर इस इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी डिपेंडेंसी किसी और पर दिखाई दी है, जिसके चलते यहाँ पर ये सभी चीज़ें इन्हें फ़ील हो रही हैं करंट में। अपनी करी हुई गलतियों का ये पर्सन किसी से तो कन्फेस कर रहे हैं, जिससे ये इमोशनली अटैच्ड हैं, या जिनको लेकर इनके दिल में ये फीलिंग है कि सिर्फ़ यही इन्हें रास्ता दिखा सकते हैं, सिर्फ़ यही इन्हें इनके लिए सही निर्णय ले सकते हैं। फिर चाहे वो इनका कोई बड़ा हो, या फिर चाहे वो यहाँ पर जिस भगवान को ये मानते हैं वो हो, इनकी मदर हो, इनके फादर हो, उस तरह से एनर्जीज़ है, लेकिन उनके सामने ये अपने मन का सुकून जो इनसे छिन रहा है ना, उसको ये पर्सन डेफ़िनिटली यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं। हालाँकि वहाँ से इन्हें यही एडवाइस, यही सलाह मिल रही है कि ये जो भी हुआ उसमें अपनी जीत समझें, या फिर जो भी हुआ उसको ये जीत मानें। लेकिन इनके दिल में, मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि इस जीत से खुशी नहीं मिल पा रही, इस जीत से एहसास ये ज़्यादा हो रहा है कि बहुत कुछ खो दिया, या कुछ खो रहा है, पीछे कुछ छूट रहा है। आपका साथ, इमोशंस, तो बहुत ज़्यादा ये अपनी इस जीत में ना पॉज़िटिविटी नहीं देख पा रहे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें यहाँ पर नेगेटिविटी अपनी जीत में दिखाई दे रही है, जो इन्हें यही लोग समझा रहे हैं, इन्हें गाइड कर रहे हैं। इनके बैक ऑफ़ द माइंड ये चीज़ें चल रही हैं कि जैसे ये अपनी ज़िंदगी में कुछ हिडन चीज़ों को दूर कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये देख नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ पर जीत के झंडे लहरा रहे हैं, या इन्हें जीत के झंडे लहराने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन इन्हें बैक ऑफ द माइंड लग रहा है कि इनसे तो बहुत कुछ छूट रहा है, बहुत कुछ छूट चुका है। तो वो चीज़ें इनके दिल में, मन में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल यहाँ पर क्रिएट कर रही है। देखिएगा, अपने आप से काफ़ी सारे सवाल कर रहे हैं, अपने आप को आईने में ये देख नहीं पा रहे, या आईना जैसे मानो इस इंसान से सवाल कर रहा है, वो फीलिंग है। क्योंकि यहाँ पर इनके दिल में तो यही चीज़ें हैं ना कि ये बैक स्टेप करने से कहीं न कहीं इन्होंने बहुत कुछ खोया है, तो वो चीज़ें इनसे सवाल कर रही हैं, या उन चीज़ों को ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा इन्होंने क्या-क्या खोया, जिसकी वजह से ये सो नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये काफ़ी डर में हैं, ये अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में हैं, या जिसके लिए ये स्टैंड नहीं ले पाए। मेरे को ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, भई देखो, आप में से कुछ मेरे व्यूअर्स हस्बैंड या वाइफ़ हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आप इस तरह से रहते थे, इस तरह से एक-दूसरे को मानते थे, और कुछ व्यूअर्स के केस में आप शादी ही करने वाले थे, बस शादी ही रह गई थी। बाकी का सब कुछ आप लोग ने एक-दूसरे को दिल से, मन से मान लिया था। लेकिन यही एहसास इस इंसान को अपने आप से सवाल भी करवा रहा है, और ये सवाल इस इंसान को सोने नहीं दे रहे, क्योंकि इन सवालों का जवाब इनके पास यहाँ पर नहीं है व्यूअर्स। यहाँ पर जो युद्ध इनके दिमाग में चल रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो सामने से इनके जिनसे सलाह ले रहे हैं ना, वो इन्हें यहाँ पर से वॉक अवे करने के लिए फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर जितना ज़्यादा इन सवालों को कुरेदेंगे, अपने इमोशंस को, अपने आप को कुरेदेंगे, उतना यहाँ पर ड्रामा क्रिएट होगा, या उतना यहाँ पर ये पर्सन ना अपने आप को नेगेटिव कर लेंगे। अपनी जीत के झंडे लहराने की बजाय उस जीत पर ये रोना शुरू कर देंगे, डिस्टर्ब होना शुरू कर देंगे। तो उन्हें पता है, इस जो भी इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, जिनसे आपके पार्टनर इमोशनली अटैच्ड है, ये उम्र में इनसे बड़े हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी है। जितने अपने आप से सवाल करे जा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें उन सवालों के जवाब ना अपोज़िट, अपने एक्शन से एकदम अपोज़िट मिल रहे हैं, या हर तरह से इन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर रहे हैं कि भई तुमने गलत करा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उस तरह से चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, जो और ज़्यादा इनके दिमाग में युद्ध चला रही हैं। थोड़ा-सा फैमिली की वजह से भी ये पर्सन मात खाए हैं। फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके, उनकी बातों में आके, उनको लेकर ज़्यादा ओरिएंटेड होने के चलते, उनको सँभालने के चलते भी कहीं न कहीं ये सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाए हैं। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। कुछ व्यूअर्स के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि इस इंसान ने ना
आप ही से सीखा, चीज़ें आप ही से सीखी। जैसे आपके बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं, आपके ये कलीग्स हो सकते हैं, तो इन्होंने आप ही से सीख कर अल्टीमेटली अपना कुछ नया अकेले स्टार्ट करा या अपना किसी और के साथ इन्होंने स्टार्ट करा, तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। जिस चीज़ को लेकर तब तो इन्हें डेफ़िनेटली ये फ़ील हुआ कि हाँ, ये जीत गए, इन्हें जीत मिलेगी, ये आगे जीतेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जब ये पर्सन उतना कुछ उस जीत से पा नहीं पा रहे हैं, तब यहाँ पर ये पर्सन उसी जीत में काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं उस जीत को लेकर। तो वो मुझे एनर्जीज़ या स्थिति अब इस पर्सन की इस वक्त की बनती हुई दिख रही है, और मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब करंट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में चल रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखो आप ना कुछ भी हो, किसी की किस्मत नहीं छीन सकते हो। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर इस इंसान को दिखाई दे रहा है। आपका जो था आपके पास वापस लौट कर आ गया या लौट कर आ जाएगा। उस चीज़ का डर इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी कि जो चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी, आपका सुख, चैन, पैसा, स्टेबिलिटी, मान सम्मान, जो इन्होंने आपसे छीना, वो सब चीज़ें ये पर्सन आपके पास सेफ एंड सिक्योर पा रहे हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों का एक तरह से बैड कर्मा जो है वो इस इंसान ने अपने लिए अपने हिस्से लिख लिया है, जो डेफिनेटली यहाँ पर विचार करने योग्य है, और वही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे रही हैं। जिस चीज़ का कन्फेस तो ये पर्सन अपने किसी ऐसे पर्सन से कर रहे हैं जिन पर ये भरोसा करते हैं, जिन पर ये यकीन करते हैं। ओवरऑल ये पर्सन इस वक्त में व्यूअर्स आपको ग्राउंडेड, सिक्योर, सब तरह से आपकी ज़िंदगी में एक हेल्दी वे में चीज़ें होती हुई पा रहे हैं। लेकिन अपने पास ये पर्सन सब कुछ होकर भी कुछ नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ें, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है करंट में। ठीक है, जैसे कहते हैं कि आप किसी से पैसा छीन सकते हो लेकिन उसका टैलेंट नहीं छीन सकते हो, तो वैसी ही चीज़ें इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। ये वही चीज़ें इस इंसान को आप ही के लिए फिर से पॉजिटिव कर रही हैं, यानी कि इन्होंने गलत करा तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिवनेस इनके दिल में आपको लेकर डेवलप हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। जिस जीत को ये पर्सन अपने हिस्से लिखवाना चाहते थे ना, वहाँ पर मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं कि इन्हें वहाँ पर ना हर वो काम करना पड़ रहा है जो आपने कभी इनसे करवाया नहीं। वहाँ पर एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ रहा है। वहाँ पे अपनी ऑनेस्टी हर पल टेस्ट करवाई जा रही है, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट हर पल दिया जा रहा है। तो यही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स इमोशनली वे में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, या फिर इस रिश्ते में इन लोगों के साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस पर्सन को दिखा रही है। और अब ये पर्सन उस रिश्ते से निकलकर जब आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, यू टर्न लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को आप दोनों के बीच में जो रास्ते कभी बहुत स्मूथ हुआ करते थे, सही हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस से भरे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर जिन भी लोगों के साथ हैं बहुत प्रैक्टिकल है। जो शुरुआती तौर पर तो डेफिनेटली प्रैक्टिकली इन्हें रिप्रेजेंट कर रहे थे कि इन्हें जीत मिली है, लेकिन उस जीत में भी ये पर्सन अपनी सबसे बड़ी हार देख रहे हैं, क्योंकि इमोशनली वाइज यहाँ पर ये पर्सन पूरी तरह से खाली जो होकर रह गए हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज स्पिरिट्स गाइड करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। थ्री ऑफ हैंड्स एंड द टावर, अपना लिया हुआ फैसला इस इंसान का, जो इन्होंने दूसरे रिश्ते को एक्सप्लोर करा, आपके साथ के रिश्ते को जो इन्होंने ख़त्म करा, तो ये पर्सन ना उस रिश्ते से कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फाइट कर रहे हैं।
उस रिश्ते में रहकर ये पर्सन अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि इन्होंने जिस रिश्ते को एक्सप्लोर करा, जिस रिश्ते की तरफ बढ़े, क्या वो सही था, क्या वो सही फैसला था इनका। तो इस तरह से यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन ना अपने ही मन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट होते हुए पा रहे हैं। फाइनेंशियली वाइज डेफिनेटली काफ़ी कुछ मिल गया होगा, या एक तरह से कहने के लिए इनके हाथ में लीडरशिप दे दी गई होगी, लेकिन वो अल्टीमेटली पूरी डोर जो थी वो किसी और के हाथ में थी। और यही चीज़ें इस इंसान को यहाँ पर अपनी रेपुटेशंस गिरते हुए, अपने विचारों में आपस में लड़ाई होते हुए फील करा रही है। मतलब ये जो सोच रहे थे ना कि ये अब स्टैंड ले रहे हैं अपनी लाइफ में आगे, वो स्टैंड इनका इन्हें कब बिठा गया पूरी तरह से, वो फीलिंग इनकी है। व्यूअर्स के पर्सन की और करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और क्या बन रही हैं, स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। उन मोमेंट्स को, उन पलों को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा याद करा जा रहा है, जिसमें ना आप इनकी केयर करते थे, जिसमें आप इनको लेकर काफ़ी काइंड हार्ट थे, जिसमें आप इनकी केयर करते थे, जिसमें आप इन्हें प्यार देते थे। उनको याद कर करके इस इंसान को व्यूअर्स नींद नहीं आ रही है, उनको याद कर करके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि ये दिल अपना अब किसी और को नहीं दे पाएंगे, या ये दिल जो है आपके लिए जो धड़का है ना, ये जब तक उसे सीने से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये सुकून से ना बैठ पाएंगे ना सो पाएंगे। तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है। अब आज की तारीख में आप दोनों एक दूसरे को लेकर सेम सोच रख रहे हो, वो भी चीज़ें इस इंसान के दिल में हैं। चलिए ये देख रही हूँ अपने अतीत को लेकर इस इंसान की सोच, इनका परसेप्शन अब क्या बन गया है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। सन, डेविल। तो अपने अतीत को लेकर इस इंसान की सोच ये बन गई है कि भाई देखो, ये ना खुशियों को अपनी लाइफ में गलत तरीके से खरीदना चाह रहे थे, खुशियों को कंट्रोल करे रखना चाह रहे थे, या खुशियों को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते थे। और उसी रीज़न के चलते इन्होंने गलत पैटर्न यहाँ पर इस्तेमाल करा। जैसे कि एक ऐसी कोशिश, एक ऐसी जिद थी कि ये ना रात होने नहीं देंगे, ये दिन को रोके रखेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ना तुम दिन रोक सकते हो ना तुम रात रोक सकते हो। तो वैसी सोच अपने पास्ट को लेकर इनकी बन रही है कि ये यहाँ पर अतीत में कुछ ऐसी ख्वाहिश रख रहे थे जो ऑब्वियसली पॉसिबल था नहीं, या पॉसिबल हो नहीं सकता था। लेकिन क्योंकि इन्होंने ऐसी ख्वाहिश रखी, इसी रीज़न के चलते ये कहीं ना कहीं मुंह के बल आकर गिरे हैं। वो फीलिंग इस पर्सन की अपने पास्ट, अपने अतीत को लेकर यहाँ पर व्यूअर्स बन रही है। अब ये पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैं मैसेजेस देख रही हूँ। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए अब इन सभी चीज़ों को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ड। तो अब ये पर्सन इस चीज़ को खुद भी समझ रहे हैं और आपसे भी कहना चाह रहे हैं कि आप इनकी दुनिया हो, सब कुछ हो और सब कुछ बना भी सकते हो, जो चीज़ें इनसे अब तो आज की डेट में छिन गई हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, कहना चाह रहे हैं आपको जाने नहीं देना चाहते ये। आई विश आई कैन हैव यू, ये यही चाहते हैं कि आपको पा सके फिर से। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, अब वो छोटी छोटी आपकी करी हुई चीज़ें भी रातों रातों सोने नहीं देती, याद आती हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। यू इग्नाइट माई सोल, आपसे कहना चाह रहे हैं कि तुमने ना मेरी सोल को झंझोड़ दिया है। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, और अपनी करी हुई गलतियों को लेकर, अपनी सोच को लेकर बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। और ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। थोड़ा सा सिचुएशन अब इनकी भी यहाँ पर ऐसी बन गई है जहाँ पर ये लोगों की निगाहों में भी ट्रस्टवर्दी नहीं रह गए हैं, लोग भी अब इन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी भी मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ यहाँ पर फ्यूचर में इस पर्सन की तरफ से किसी तरह से आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ कोई है या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ बढ़ने की इन फ्यूचर कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं बनेंगी। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स,
देखो पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पर बन रही हैं इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र आने की। वो ऑफ़र आप तक आएगा भी, भले स्लो मूवमेंट में आ रहा है, लेकिन आप तक वो ऑफ़र आएगा भी यहाँ पे। और इवन यहाँ पर ये भी चांसेस हैं वो किसी के थ्रू आए, और आपकी तरफ वो जो भी ऑफ़र आए वो उस तरह से ना आए जिस तरह से इनकी तरफ से भेजा गया होगा। यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें घुमा-फिरा कर आपके सामने रिप्रेज़ेंट होंगी, तो उस तरह से मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देख पा रही हूँ। ठीक है? उसके अलग 3 से लेकर 4 हफ्तों के बाद की ये पॉसिबिलिटीज़ एक बनेगी, जहाँ पर इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ ऑफ़र तो आएगा, लेकिन वो कुछ का कुछ बनकर आएगा। और कुछ का कुछ बनने के पीछे की वजह मुझे यहाँ पर कोई फ़ादर फ़िगर दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस तरह से आपके सामने मैसेज भेजे कि भई ये आपके साथ रिश्ता नहीं चाहते हैं। जबकि इन्होंने अपनी तरफ से ना आपकी तरफ ऑफ़र ऐसा भेजा है जहाँ पर ये इस रिश्ते के आगे सर झुका रहे हैं, इस रिश्ते के आगे आपके आगे सर झुका रहे हैं। इनकी तरफ से ऑफ़र आपकी तरफ उसी वे में यहाँ पर बढ़ रहा है। तो ये चीज़ें दिखी मुझे। 10 ऑफ पेंट्स। देखिएगा यहाँ पर ना इस पर्सन की तरफ से जो भी ऑफ़र आएगा आपको उसको समझना है, आपको उसके पीछे की गहराई को समझना है। अगर आप समझ जाते हैं तो डेफ़िनेटली चीज़ें आपके फ़ेवर में हो जाएँगी, और अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो चीज़ें आपके खिलाफ़ भी जा सकती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है। अगर आपने यहाँ पर इन चैलेंजेस को कहीं न कहीं पार कर लिया, आपने अगर इनके मैसेजेस की गहराई को समझ लिया, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चीज़ें बदल भी सकती हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बताई गई है यहाँ पे। ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को व्यूअर्स प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर अब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं व्यूअर्स आप लोगों के लिए चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे, और आपको चैनल ढूंढने में व्यूअर्स, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। लेकिन ध्यान रखिएगा, कॉल अलाउड नहीं है, मैसेज के थ्रू आपकी रीडिंग बुक करी जाएगी और मेरी टीम आपको बताएगी कि कैसे यहाँ पर रीडिंग आपको बुक करानी है। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।